मुझे आपसे कुछ पूछना था। आप वही रूपा जी बोल रहे हैं क्या? एक बार आपसे मुझसे बात की थी। जी हाँ। क्या हुआ? अब आप किताब तो पढ़ रही हैं? हाँ, मैं किताब पढ़ रही हूँ, तो अच्छा। इसलिए मुझे मतलब कुछ पूछना था कि ना आशीर्वाद लेना है ना किसी को देना है, मतलब ना खुद को लेना है ना किसी को देना है, ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है ना कि जैसे हमें जाना है सतलोक, जी। यानी मोक्ष प्राप्त करना है, उसके लिए सतलोक जाना है। और उसके लिए क्या करना होता है? भक्ति करनी होती है। जी। और जब हम भक्ति करेंगे तो भक्ति की कमाई हमारी बनती है। परमात्मा के अधीन होता है वो सारे खाता परमात्मा के पास होता है। वो भक्ति कमाई संचित परमात्मा के आदेश के अनुसार जब हम करते हैं तो वो भक्ति कमाई संचित होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो जब परिपूर्ण हो जाता है, पूरी तरह भक्ति कमाई हो जाती है, तो उसी के आधार पर परमात्मा हमें लेकर सतलोक चले जाते हैं, यानी हम उसके योग्य हो जाते हैं। अब क्या है कि जब भक्ति की कमाई करते हैं तो आप चाहो कि वो जो है कि यहाँ पर आशीर्वाद भी दो और श्राप भी दो, सारी चीजें करो, तो इससे होगा ना कि वो भक्ति की कमाई जो है ना वो छीड़ हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो जिसको भी आशीर्वाद देंगे उसको तो लाभ होगा, लेकिन आप खाली हो जाएंगे, यानी आपकी भक्ति की कमाई खाली हो जाएगा। उससे होगा क्या कि आप जो है यहीं रह जाओगे। तो इसका मतलब है कि माँ बाप जो है अपने बच्चों को आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं? देखो, तरीका ये है कि माँ बाप अपना फर्ज निभाएं, जैसे बेटे बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं, वो सारा उनके लिए मेहनत जो करना है वो करें। लेकिन जो आशीर्वाद जैसी चीज है, दिल अंतरात्मा से जब किसी को आशीर्वाद दोगे तो भक्ति कमाई तो लड़के को भी दोगे तो वहां भी जाएगा, अपने भाई को दोगे तो वहां पर भी वो जाएगा, श्राप दोगे तो वो भी जाएगा, तो आप तो खाली हो जाओगे ना। जी हाँ। अब यह समाज जो है, कोई जानेगा तो कहेगा कि अरे ये कैसा भक्ति है, हाँ, इस तरह की बात करते हैं, भाई आशीर्वाद नहीं दोगे, बच्चों को नहीं दोगे तो किसको दोगे? जी हाँ, ये बातें होती हैं कि अब तो उनको ये रहस्य पता रहेगा तो वो भी समझेंगे। जैसे पहले बहुत लोग नहीं समझ पा रहे थे, अब समझने लगे। तो बच्चे को प्यार करना है, उसके साथ अपना कर्तव्य निभाओ, टेढ़ा बात न बोलो, मधुर वाणी बोलो, लेकिन आशीर्वाद नहीं देना है। करना यह है कि बच्चे को जो है उस पर भक्ति उसको भी लगा दो, उसकी भी भक्ति की कमाई शुरू हो जाएगी। जो इच्छा करेगा यहाँ भी फल मिलेगा और सतलोक भी चला जाएगा। यहाँ की इच्छा करेगा तो परमात्मा कहते हैं वो घेलुआ जिसको कहते हैं, वैसे फ्री में वो तो मिलता है। तो इस तरह से आशीर्वाद हमें नहीं देना है, श्राप नहीं देना है, न तो किसी से उम्मीद रखना है कि कोई मुझे आशीर्वाद दे, तो इससे बच करके रहना है। तो ये तो जो है कि लेकिन समाज में ये सब बातें होती हैं तो सब कहते हैं अरे ऐसे कैसे अपने बच्चों को कोई आशीर्वाद ना दे, या कोई बड़े या छोटों को ऐसे ना करे, तो इसे इस तरह से मतलब ऐसे सब सवाल उठाते हैं। तो क्या आप कैसे आप जो है कि कुछ भी करोगे सवाल तो उठेगा ही उठेगा, चाहे आप कितने भी सही काम करो चाहे कितने भी बुरे करो, दोनों बात पर भी ऐसा होगा। आप किसी तरह का कोई कार्य करोगे सब में सवाल उठेगा, लेकिन जो सही चीजें हैं, जो वास्तविक चीजें हैं, वो आपको समझना पड़ेगा, तब काम बनेगा, नहीं तो यहीं रह जाओगे। अगर किसी को दोगे आशीर्वाद, किसी से लोगे तो खाली हाथ यहीं रहोगे, पड़े रहोगे, फिर 84 में जाओगे। जिसको आशीर्वाद दिया उससे भी नाता टूट जाएगा, उसको भी नहीं पाओगे, अपने बच्चे को भी नहीं पाओगे, अपने बेटी को भी नहीं पाओगे। तो बढ़िया आपके लिए क्या है, होशियारी दिखाओ, बुद्धिमानी दिखाओ कि उसको योग बना दो, उसको भी जो है भक्ति में लगा दो, वो भी जो है कि भक्ति युक्त हो जाए, यहाँ भी काम हो जाए उसका, वो भी पार हो जाए, तो आपको जो है आनंद कितने पुण्य मिलेंगे जिसकी सीमा नहीं है। तो ये तरीका होता है परमात्मा के साथ लगाने पर, जो आत्मा को आपने लगा दिया बहुत बड़ा पुण्य होता है। आप समझ रही हैं जो? जी हाँ, समझ में आ रहा है। ठीक है। जो